Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा आज हम जो पढ़ने वाले, देखो राजस्थान जीके का इस पर जो टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी स्पेशल, वो हम पढ़ने वाले। देखो शिक्षक भर्ती रीट 2022 के लिए राजस्थान जीके की सुपर फास्ट हम कह सकते हैं टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर दी। इससे पहले मैं 3 टेस्ट इसके ले चुका हूं। अगर वो आपने नहीं देखे तो देखो आई बटन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका पार्ट नंबर 3 है और बाकी के 2 पार्टों को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आप उनको देख लीजिएगा, या फिर आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। राजस्थान जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही शानदार वीडियो ये होने वाला, बहुत ही कठिन प्रश्न है। आप इसमें 15 प्रश्न नहीं कर पाओगे। आपके 31 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जिसमें से आप 15 प्रश्न सही नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही कठिन क्वेश्चन है। आपको 1-2 प्रश्न सारा लग सकते हैं, बाकी सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा कठिन है। देखिएगा ये जो टेस्ट सीरीज उपयोगी किस किस के लिए, देखो आपके फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, आपके राजस्थान पुलिस के लिए भी उपयोगी है, आरएएस के लिए प्री के लिए उपयोगी है, आपके बीएसटीसी के लिए उपयोगी और अन्य भर्ती राजस्थान में होने वाली सभी के लिए उपयोगी, ठीक है ना। ये पार्ट नंबर 4 यानी कि टेस्ट नंबर आपका 4 है और स्पेशल राजस्थान जीके का टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। तो देखिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो ना, तो एक बार चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही शानदार तरीके से जीके, मैथ और रीड्स में होने वाली न्यू अपडेट की जानकारी बहुत बेहतर तरीके से इस पर दी जाती है। चलिए प्यारे साथियों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आपको देखो पहले 1-2 क्वेश्चन सरल लगने वाले, लेकिन आपके आने वाले क्वेश्चंस बहुत ही टाइट और बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं। तो देखिएगा आपका पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, वो कह रहा है कि गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेडी कहाँ स्थित है। देखो जो गोगा जी का प्रमुख मेला वो आपको गोगा मेडी कहाँ स्थित है वो आपको बताना है। श्री गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, जैसलमेर। तो बताइए प्यारे साथियों, आपका गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेडी कहाँ स्थित है। तो भाई ये आपके हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेडी हनुमानगढ़ में स्थित। देखो गोगा जी का जो प्रमुख मेला गोगा मेडी वो आपके हनुमानगढ़ में स्थित है। बाद में दूसरा मेला कहाँ स्थित, देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप डबल स्टार मान लीजिएगा। देखो पहला जो गोगा जी का मेला है जो गोगा मेडी हनुमानगढ़ में भरता है, दूसरा मेला कहाँ भरता है। सिंपल सा क्वेश्चन बताइए, डूंगरपुर में, सांचौर में, चित्तौड़गढ़ में या फिर प्रतापगढ़ में। तो देखिए प्यारे साथियों, राजस्थान में जो दूसरा गोगा जी का जो मेला भरता है वो आपके सांचौर में भरता है। कहाँ पड़ता है ये सांचौर, जालौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जालौर पड़ता है। इसे कहा जाता है गोगा जी की ओलंडी। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है गोगा जी की ओलंडी। ध्यान रखना, गोगा जी की ओलंडी इसे कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। गोगा जी की ओलंडी कहाँ है, आपके सांचौर जालौर में स्थित है, जहाँ राजस्थान में गोगा जी का दूसरा मेला भरता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ध्यान रखना कि धारी संस्कार राजस्थान के किस जनजाति में प्रचलित है। जो देखो आपका धारी संस्कार है वो राजस्थान किस जनजाति में प्रचलित है, ये आपको बताना होगा। देखो गरास जनजाति, मीणा जनजाति, सहरे जनजाति या फिर भील जनजाति। तो बताइए प्यारे साथियों, राजस्थान में जो धारी संस्कार है वो राजस्थान में किस जनजाति में प्रचलित है। तो आप सभी को पता होगा कि भाई ये तो आपके मीणा जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ भाई राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला। देखो मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसका स्मरण किया जाता है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसका स्मरण किया जाता है। बताइए, झाला बीधा का, ऑप्शन बी कहता है भामाशाह का, ऑप्शन सी महासलीम का और ऑप्शन डी कहता है महाराणा प्रताप का। तो बताइए प्यारे साथी, जो मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसका स्मरण यानी कि याद किया जाता है। स्मरण मतलब होता है याद किया जाता है। किसे याद किया जाता है, मेवाड़ के रक्षक के रूप में। ऐसे पूछा जा सकता है मेवाड़ का रक्षक कौन है, ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो आपके महाराणा प्रताप को माना जाता है मेवाड़ का रक्षक या फिर मेवाड़ के रक्षक के रूप में इसे स्मरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता की व्यापक अवशेष पाए गए। पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए। तो बताइए
हनुमानगढ़ में, श्री गंगानगर में, बीकानेर में या फिर चूरू में। तो बताइए प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा कि पूर्व हड़प्पा सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस जिले में पाए गए। तो भाई ये आपके हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाए गए। कहाँ पाए गए? आपके ऑप्शन नंबर जो है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट दे रखा है, इसमें ये पूर्व हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको नहीं पता तो इसको आप लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा कंफ्यूज इसमें बच्चे हो जाते हैं। देखो 1527 में महाराणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ था। देखो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बताएंगे आपको, मैं बहुत ही शानदार तरीके से सभी क्वेश्चन इसमें बताने जा रहा हूँ। देखो 1527 में महाराणा सांगा और बाबर के मध्य जो युद्ध हुआ था वो किसका हुआ था? खानवा का हुआ था। कब हुआ था? 1527 में। किन किन के मध्य हुआ था खानवा का युद्ध? किन किन के मध्य हुआ? ऐसे क्वेश्चन पूछा, कब हुआ ऐसे पूछा सकता, तो बाबर, राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। तो कहाँ हुआ था ये आपको पता है, उदयपुर में, दौसा में, भरतपुर में, अलवर में। तो भाई आपका खानवा पड़ता है, कहाँ पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसमें आपके राणा सांगा की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी, ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर कितने क्वेश्चन बन जाते हैं आपको। देखो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 1527 में। किन किन के मध्य लड़ा गया? महाराणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा। कहाँ पर? खानवा का युद्ध कहाँ लड़ा गया? भरतपुर में लड़ा गया। किसकी जीत हुई? तो वहाँ बाबर की जीत हो जाएगी। देखो बाबर ने 1527 में लड़ा था। इससे पहले जो बाबर ने लड़ा था, पानीपत का युद्ध लड़ा था 1526 ईस्वी में। कौन सा लड़ा था? पानीपत का युद्ध 1526 में था। इब्राहिम लोदी और आपको दिल्ली का शासक बना था इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य ये युद्ध हुआ था। 1526 में आपके मुगल वंश की स्थापना बाबर जी ने की थी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपका, निम्न में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती। बताइए, बाड़मेर की, बीकानेर की, गंगानगर की या फिर जोधपुर की। तो आप सभी को पता होगा जो आपकी रेड क्लिप रेखा जिसकी जो लंबाई आपसे पूछा 1070 किलोमीटर है, भाई ये आपकी कब निर्धारित की गई? तो आप बता सकते हो भाई ये 14 अगस्त को निर्धारित की गई। 14 अगस्त 1947 को ये सर रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। आपकी 14 अगस्त 1947 को राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य की गई थी, जिसमें आपके राजस्थान के 4 जिले आते हैं। बाड़मेर आता, बीकानेर आता, जैसलमेर आता, एक आपका गंगानगर था, बल्कि आपका जोधपुर इसमें नहीं आता। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सीमा लगती है वो जैसलमेर की लगती है, और सबसे कम जो सीमा लगती है वो आपके बीकानेर लगती है। 168 किलोमीटर बीकानेर की लगती है, और आपकी 400 यानी कि कह सकते 462 किलोमीटर, सॉरी 462 आपकी जो किसकी लगती है वो आपकी लगती है 444 है, सॉरी एक मिनट देख लीजिएगा, 464 किलोमीटर किसकी लगती है? वो आपके जैसलमेर की इसमें लगती है, ठीक है ना। तो इस वक्त राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसकी सबसे कम, सॉरी इसकी सीमा नहीं लगती पाकिस्तान से, ठीक है ना। ये आपके संलग्न जिलों के अंतर्गत आता है, आंतरिक जिलों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ का राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका था, राजस्थान में से लोक सेवा हेतु कितने सदस्य चुने जाते हैं। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में लोकसभा जो सभा होती है उसके हेतु कितने सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 8 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए, 10, 25, 30 और आपके आते हैं 40। तो ध्यान रखना, लोकसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं राजस्थान में वो 25 चुने, कितने चुने जाते हैं? 25 चुने जाते हैं लोकसभा के। और राज्यसभा के आपसे पूछ जाए तो वो आपके 10 चुने, कितने चुने जाते हैं? 10। और विधानसभा के सदस्य कितने चुने जाते हैं ये आपको पता हो कितने? 200 चुने जाते हैं। ये भी आप ध्यान रखना, विधानसभा के 200, राज्यसभा के 10 और लोकसभा के 25। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना, 8 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान के कितने जिलों की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, सॉरी मान नहीं है, अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। बताइए राजस्थान कितने जिलों की सीमा अंतरराष्ट्रीय से लगती है? बताइए, 3, 4, 5, 6। तो राजस्थान ध्यान रखना, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है भाई वो आपकी 4 जिलों से लगती है। कितनी लगती है? 4 जिलों से लगती है। कौन कौन से? देखो माना आपको अभी बताया था, ये आपका आता है जैसलमेर 464 किलोमीटर, 464 किलोमीटर। फिर आपका आता है एक बाड़मेर आता है, एक आपका श्री गंगानगर आता है, और एक आपका कौन सा आता है? बीकानेर आता है, ठीक है ना। बीकानेर सबसे कम लगती है 168 किलोमीटर, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 4 जिलों से इसकी सीमा लगती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 10। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 नंबर का, राजस्थान का पूर्ण एकीकरण किस तिथि को हुआ था? देखो राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में होता है। आपको पता है राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था, ठीक है ना। और इसकी शुरुआत हुई थी, आपको पता होगा 18 अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई थी,
1900 कब से हुई थी? 48। कब से हुई थी? 1948, 18 अप्रैल को 1948 की शुरुआत हुई। पहला चरण बनाया गया था राजस्थान संघ, यानी इसमें से आपको शुरुआत हुई थी राजस्थान की, जिसमें 7 चरण हुआ था, और आपका अंतिम चरण था वो राजस्थान का अंतिम 7वें चरण राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हो गया था। अब वो पूर्ण एकीकरण राजस्थान का कब हुआ था तो वो आपको बताना। बताइए, 1 नवंबर 1956 को, 2 अक्टूबर 1953 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को। ये 1950 ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब इसमें बताना आपको कब हुआ था। तो ध्यान रखना, राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को पूर्ण किया गया था। इसी दिन 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस भी मनाया जाता। ध्यान रखना, स्थापना दिवस, राजस्थान दिवस मनाया जाता 30 मार्च को। ये भी आप ध्यान रखना, राजस्थान दिवस 30 मार्च को और राजस्थान स्थापना दिवस वो 1 नवंबर को। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। पूर्ण एकीकरण कब हुआ था? 1956 में। इस दिन राजस्थान के अंतर्गत 26 जिले थे। ये भी आप ध्यान, राजस्थान के 26 जिले थे इस दिन राजस्थान के कितने जिले थे? 26 जिले थे, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद 26वां जिला जो बना था आपका, वो बना था अजमेर। ये भी आप ध्यान रखना, अजमेर जिले को इस दिन बनाया गया था, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 11। तो 11 आता क्वेश्चन कहता है कि ऐतिहासिक हल्दीघाटी युद्ध कब लड़ा गया। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया। तो देखो हल्दीघाटी जो जगह आती है ये आपके राजसमंद में आती है। कहाँ आती है? ये आपके राजसमंद में आती है, राजसमंद में आती है, ठीक है ना, हल्दीघाटी। तो इसका युद्ध कब लड़ा गया? 1526 में, 1540 में, 1576 में, 1582 में। तो बताइए प्यार साथियों, हल्दीघाटी युद्ध कब लड़ा गया? तो भाई ये ध्यान रखना, हल्दीघाटी युद्ध 1576 में लड़ा। कब लड़ेगा? 1576 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। हल्दीघाटी कहाँ है? यहाँ पर राजसमंद में पड़ती। 1526 में आपको पानीपत का युद्ध लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा, बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य। और 1527 में आपको किस लड़ा? खानवा का युद्ध लड़ा गया बाबर और राणा सांगा के मध्य। और हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखिए, जिसमें आपके महाराणा प्रताप हार और अकबर सेना की जीत हुई। किसी शिलालेख से ऐसा पता चलता है, किसी से पता चलता है बाबर की महाराणा प्रताप की जीत हुई और अकबर की सेना की हार हुई थी। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो यहाँ पर जो हार हुई थी महाराणा प्रताप की हुई थी, और आपकी जो आपकी सेना थी उसकी, अकबर की, उसकी जीत हुई थी, ठीक है ना। यहाँ हल्दीघाटी युद्ध किस जगह हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था, राजसमंद के जो पड़ता वहाँ पे हुआ था, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो राइट आंसर सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपको 12। उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है? देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो उड़ने वाली गिलहरी वो कहाँ पाई जाती है। देखो उड़ने वाली गिलहरी जो आपके ये खास तौर आपके सूरज छिपने के बाद देखने को मिलती हैं, और ये आपके महुआ के वृक्ष पर देखने को मिलती है। ध्यान रखना, महुआ का जो वृक्ष होता है उस पर देखने को मिलती है उड़ने वाली जो गिलहरी। बताइए किस जगह पाई जाती है? जयसमंद अभ्यारण्य में, केसरबाग अभ्यारण्य में, दर्रा अभ्यारण्य में, सीता माता अभ्यारण्य में। तो भाई उड़ने वाली जो गिलहरी की जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो आपका सीता माता अभ्यारण्य वर्तमान में प्रतापगढ़ जिले में। प्रतापगढ़ में, वैसे आपको चित्तौड़गढ़ में भी कुछ इसका भाग है, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ में इसको माना जाता है, रियल में तो प्रतापगढ़ में स्थित है, ठीक है ना। और दर्रा अभ्यारण्य ये आपके कोटा और झालावाड़ के मध्य स्थित। कहाँ पर है? कोटा और झालावाड़ के मध्य स्थित है, ठीक है ना। अब आपका पड़ता है केसरबाग, ये आपका धौलपुर में पड़ता है। और एक अभ्यारण्य आपका आता है जयसमंद अभ्यारण्य, ये आपके पड़ता है उदयपुर में। कहाँ पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। राजस्थान सर्वाधिक अभ्यारण्य भी उदयपुर जिले में ही स्थित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देते, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 आता है, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? देखो दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ध्यान रखो कौन से मंदिर है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपको बताना। देखो बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, और इसमें ऑप्शन भी आपको ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे। बताइए माउंट आबू में, आबू रोड, ब्यावर और आपके अजमेर में। तो बताइए दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ है? ध्यान रखना, दिलवाड़ा के जैन मंदिर आपके पड़ते हैं, ये आपके सिरोही में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? सिरोही डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। लेकिन सिरोही डिस्ट्रिक्ट के दो ऑप्शन है, आबू रोड भी दे रखा और माउंट आबू दे रखा, तो यहाँ से आपको कंफ्यूज हो गए होंगे। तो भाई दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू में पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके जैन मंदिर है दिलवाड़ा के, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का जो प्रश्न आता है, थेवा कला राज्य के किस जिले की पहचान है? देखो ये भी अच्छा प्रश्न है, जो राजस्थान में थेवा कला है वो किस जिले की पहचान है? बताइए, आपके चित्तौड़गढ़ की, उदयपुर की, राजसमंद की और आपके प्रतापगढ़ की। तो भाई प्यारा सा ध्यान रखना, राजस्थान जो थेवा कला जो मानी जाती है वो इंपॉर्टेंट है, कहाँ की? प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट में जाएगा। सोनी परिवार की प्रसिद्ध कलाकारी मानी, सोनी परिवार। ध्यान रखना, जैसे पूछता है कि थेवा कला किस परिवार संबंधित, ध्यान रखना सोनी परिवार से संबंधित, कहाँ की? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है
कि सुरभि मिश्रा किस खेल से संबंधित, को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सुरभि मिश्रा वो किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से या फिर कबड्डी से, एथलीट से या फिर सभी से। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। तो ध्यान रखना सुरभि मिश्रा, सुरभि मिश्रा जो आपकी जयपुर के रहने वाली, कहाँ की, जयपुर रहने वाली, ये भी आप ध्यान रखना, जयपुर रहने वाली है, जो कि आपको कबड्डी से प्रसिद्ध है। किससे, कबड्डी से प्रसिद्ध है सुरभि मिश्रा, ये भी आप ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, जयपुर के रहने वाली, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता देखो कि जयपुर में ब्लू पोट्री को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी, यानी कि जयपुर में जो ब्लू पोट्री, देखो जयपुर में ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है, इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान किसने दिलाई, ये क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है। कृपाल सिंह शेखावत ने, अर्जुन लाल बजाज ने, जमुनालाल बजाज ने या फिर श्रीलाल जोशी ने। तो देखिए प्यारे साथी, जो जयपुर में ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है, ध्यान रखना जयपुर में ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है, और ब्लैक पोट्री यानी कि जो ब्लैक पोट्री है वो आपकी कोटा प्रसिद्ध है, कहाँ की, कोटा प्रसिद्ध है। और आपके आते कागजी पोट्री, कागजी जो पोट्री वो आपकी अलवर की प्रसिद्ध है, ये भी आप ध्यान रखना। देखो मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन बता दिए कि ब्लैक पोट्री पूछा जाए, जैसे ब्लू पोट्री ऐसे, तो ये जयपुर प्रसिद्ध है, और ब्लैक पोट्री आप कोटक प्रसिद्ध है, और कागजी पोट्री आपकी अलवर की प्रसिद्ध है। तो अब सब पूछा जा रहा है आपसे, जो जयपुर में ब्लू पोट्री इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान किसने दिलाई, तो भाई इसको दिलाने वाले थे कृपाल सिंह शेखावत, ब्लू पोट्री के जादूगर। इन्हें ब्लू पोट्री के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है, कृपाल सिंह शेखावत। किसे, कृपाल सिंह शेखावत। इनको 1974 में ध्यान रखना पद्मश्री से नवाजा गया था, पद्मश्री से इसको नवाजा गया था, ये भी आप ध्यान रखना, पद्मश्री से नवाजा गया था 1974 में, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता। अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले थे कृपाल सिंह शेखावत। चलिए अगला देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में कुल संभाग कितने, 7। राजस्थान में संभाग कितने, 7, जो कि आपके 4 जून 2005 को आपका संभाग बना था। भरतपुर संभाग वसुंधरा सिंधिया ने जो उस मुख्यमंत्री थी उस समय इसको बनाया था। 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग या नवीनतम संभाग बनाया गया था, ठीक है ना। तो अब आपसे पूछा रहा है कि क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, बताइए। बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर। तो देखिए प्यारे साथियों, राजस्थान में जो क्षेत्रफल दृष्टि सबसे बड़ा संभाग माना जाता है वो जोधपुर माना जाता है। कौन सा माना जाता है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल दृष्टि जोधपुर संभाग माना जाता है, क्योंकि जोधपुर संभाग का सबसे बड़ा क्षेत्रफल, देखिए जैसलमेर जिला है, और आपका बाड़मेर जिला है, और आपका खुद जोधपुर, ऐसे जिले आते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। तो ये किस में आते हैं, ये आपके आते हैं जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं, इसलिए आपका जोधपुर संभाग यहाँ पर राइट हो जाएगा, सबसे बड़ा संभाग। लेकिन क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे छोटा संभाग पूछा जाए तो भाई आपका आ जाएगा भरतपुर संभाग, ठीक है ना। कौन सा जाएगा, भरतपुर संभाग का सबसे कम क्षेत्रफल है। और आपसे पूछा है जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, तो आपका जोधपुर आ जाएगा, और सबसे बड़ा संभाग आ जाएगा जनसंख्या दृष्टि से जयपुर आ जाएगा। ये भी आप सबसे बड़ा संभाग तो आपका आ जाएगा जनसंख्या दृष्टि से कौन सा है, जयपुर संभाग, और सबसे छोटा संभाग आएगा जनसंख्या दृष्टि वो आपका कोटा आ जाएगा, ध्यान रखना कोटा, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आपका जोधपुर नहीं आएगा। सबसे छोटा जनसंख्या दृष्टि जिला पूछा है तो अब आपका जैसलमेर पूछा जाएगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा जयपुर में जनसंख्या निवास करती है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। तो राजस्थान का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है, देखो राजस्थान में भी खुला विश्वविद्यालय एक ही है, जो कि हम कोटा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। देखो वर्धमान के नाम से स्थित है, वर्धमान खुला विश्वविद्यालय। क्या नाम है, वर्धमान खुला विश्वविद्यालय। कहाँ पर है, कोटा में स्थित है। ध्यान रखो, खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है, कोटा। वर्धमान के नाम से स्थित है, वर्धमान खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर, कोटा में स्थित है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन आता है 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा प्रश्न है। कर्क रेखा राजस्थान किस जिले से गुजरती है। देखो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या बनेंगे। कर्क राजस्थान किस जिले से गुजरती है, देखो बताइए। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा। तो ध्यान रखना, राजस्थान में जो कर्क रेखा भाई वो आपके बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, देखो ऐसे, ये आपका बांसवाड़ा है और ये आपका डूंगरपुर पड़ता है, तो ये ऐसे गुजरती है, ऐसे बांसवाड़ा के तो बीच में कर गुजरती है और डूंगरपुर के टच में कर, यानी कि राजस्थान में कर्क रेखा 2 जिलों में कर गुजरती, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में बांसवाड़ा और डूंगरपुर देखा जाए तो आपका दोनों ही राइट हो जाएंगे, बांसवाड़ा डूंगरपुर। ऐसा नहीं कि आपके ऑप्शन, पहला ऑप्शन दे दिया बांसवाड़ा, दूसरा डूंगरपुर दे दिया, तीसरा दे दिया दोनों, और चौथा दे दिया सभी, तो आपके दोनों ही राइट आंसर माने जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका राइट वहां पर हो जाएगा। यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान कर्क रेखा गुजरती है वो आपके बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, 26 किलोमीटर तक राजस्थान में गुजरती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका 20 नंबर का प्रश्न। बतारी फुलवारी नामक लोक कथाओं के संग्रह की रचना किसने की। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बतारी फुलवारी।
देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बतारी फुलवारी नामक लोक कथाओं की संग्रह की रचना किसने की थी, ये आपको बताना है। कोमल कोठारी ने, हेमंत शेष ने, विजयनाथ देता ने और सुमन जोशी ने। तो प्यारे साथी देखो, बतारी फुलवारी नामक जो लोक कथाओं के संग्रह की जो रचना करी थी वो आपकी करी थी विजयनाथ देता ने। देखो विजयनाथ देता ने राजस्थान में पहली जो, देखो राजस्थान में पहली लोक कथा थी विजयनाथ देता जिसमें फिल्म बनाई गई थी, फिल्म बनाई थी। वो आपकी कौन सी थी, दुविधा। दुविधा कौन सी थी, दुविधा लोक कथा जिस पर फिल्म बनाई गई राजस्थान की लोक कथाओं में। ध्यान रखना ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुविधा नामक फिल्म बनाई गई थी विजयनाथ की देता की जो कि कीर्ति थी दुविधा, उस पर पहली फिल्म बनाई गई थी। और बतारी फुलवारी किसके लेखक थे, विजयनाथ देता थे। ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 21। देखो, बनी ठनी चित्र शैली किस क्षेत्र की चित्रकला से संबंधित। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो बनी ठनी चित्र शैली किस क्षेत्र की चित्रकला से संबंधित, यह आपको बताना है। किशनगढ़, मारवाड़, मुगल या फिर मेवाड़। तो ध्यान रखना, बनी ठनी जो चित्र शैली थी ये आपके किशनगढ़ शैली से प्रसिद्ध मानी जाती है। किससे, किशनगढ़ शैली जो क्या अजमेर में प्रसिद्ध है। कहाँ की है, अजमेर में स्थित किशनगढ़, उसकी शैली से प्रसिद्ध मानी जाती है। और अगर इसका देखा जाए, इसका किशनगढ़ शैली का स्वर्णकार महाराजा सावन सिंह के, महाराजा सावन सिंह के नाम के जाना जाता। सावंत सिंह कौन था, सावंत सिंह के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन इसका माना जाता है कि इसकी जो प्रेमिका थी बनी ठनी, इसका जो मूल नाम था वो था रसिक प्रिया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा था कि रसिक प्रिया कौन थी। तो रसिक प्रिया भाई किशनगढ़ के जो महाराज थे, महाराज सावंत सिंह, या इसको उपनाम कह सकते हैं नागरीदास, मूल नाम इनका नागरीदास था। तो उनकी प्रेमिका थी जिसका नाम था रसिक प्रिया, या फिर इसको बनी ठनी कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर का प्रश्न देखो, 22 नंबर का प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि टाइगर मैन के नाम से किसे जाना जाता है। देखो टाइगर मैन के नाम से किसे जाना जाता है, यहाँ बताना। कैलाश सांखला, सीताराम लालस या फिर राजेंद्र सिंह या फिर वाल्मीकि थापर। तो देखिए प्यारे साथियों, कैलाश सांखला, कैलाश सांखला को जो जाना जाता है वो जाना जाता है टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 23। लोक देवता जम्बो जी का जन्म स्थल है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि लोक देवता जम्बो जी का जन्म स्थल है। बताइए खडनाल, मेड़ता, पीपासर, पाचोरा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना, जम्बो जी का जन्म स्थल है वो आपको माना जाता है पीपासर। कहाँ माना जाता है, पीपासर माना जाता है। इनका जन्म 1485 ईस्वी में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखना। 1485 ईस्वी में हुआ था जम्बो जी का जन्म। कहाँ पर हुआ था, पीपासर में हुआ था। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जिप्सम का 2/3 भंडार किस जिले में है। देखो राजस्थान में जो जिप्सम पाया जाता है उसका 2/3 भंडार, यानी कि 2/3 भंडार कहाँ पाया जाता है, चूरू में, नागौर में, अजमेर में, टोंक में। तो बताइए प्यार से, कहाँ पाया जाता है राजस्थान में 2/3 भंडार जिप्सम का। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई इसमें जो आपका राइट आंसर जो नागौर में। कहाँ पाया जाता है, नागौर में सर्वाधिक जिप्सम निकाला जाता है और 2/3 भी जिप्सम का भंडार नागौर में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपको 25 नंबर का प्रश्न। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जब राजस्थान का 7वां चरण चल रहा था उस समय राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री घोषित किसे किया गया था। बताइए हीरालाल शास्त्री को, जयनारायण व्यास को, इसको जेपी नारायण बोलते। ध्यान रखना, जेपी नारायण के नाम से भी इसका नाम आ सकता है। जयपुर का जो आपका जयनारायण व्यास, इसका जेपी नारायण नाम से भी आ सकता है। मोहनलाल सुखाड़िया या फिर टीकाराम पालीवाल। तो बताइए राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था। तो भाई क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा। ध्यान रखना, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री ने घोषित किया गया था आपके वो थे हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ध्यान, मोहनलाल सुखाड़िया जो आपका सुखाड़िया, इसको आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है, इसको राजस्थान का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। और टीकाराम पालीवाल राजस्थान का प्रथम राज्यपाल घोषित किया गया था। कौन, राज्यपाल। ध्यान रखना, एक ही दिन इनको राज्यपाल और शास्त्री को एक ही दिन राजस्थान प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त किए गए थे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर वैसे आपको ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, और प्रथम अगर राज्यपाल पूछा जाए तो आप कौन थे, टीकाराम पालीवाल हुआ करते थे। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आता है 26। राजस्थान राज्य का सबसे लंबा राज्य मार्ग कौन सा है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में सबसे लंबा राज्य मार्ग कौन सा। NH3, NH8, NH11 या फिर NH15। तो ध्यान, राजस्थान में सबसे लंबा राज्य मार्ग है वो आपका NH15 आता है। यह आपके NH15 यह आपके पश्चिमी राजस्थान में गुजरता है। कहाँ गुजरता है, यह आपको पश्चिमी राजस्थान में गुजरता है। कहाँ गुजरता है, पश्चिमी राजस्थान गुजरता है। पंजाब से आता है, पंजाब से अहमदाबाद जाता है गुजरात, यानी कि पंजाब से अहमदाबाद होता है, पठानकोट से चलता है
अहमदाबाद सॉरी पंजाब के पठानकोट से चलता है और अहमदाबाद गुजरात तक ये जाता है और राजस्थान के पश्चिमी यानी रेगिस्तान में होकर गुजरता, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में होकर गुजरता। NH-15 सबसे दूरी ज़्यादा तय करता है, 876 किलोमीटर दूर समथिंग दूरी तय करता है, ठीक है ना। चलिए अगला अगला क्वेश्चन आता है आपका 27 नंबर का प्रश्न। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पाथल पीथल जैसी अमर रचनाओं के रचयिता कौन थे? रचयिता बताइए, पाथल जो पीथल जैसी अमर रचनाओं के रचयिता कौन थे बताइए? रामलाल वर्मा, पंडित भरत व्यास, तारा प्रकाश जोशी, कन्हैया लाल सेठिया। तो ध्यान रखना, पाथल और पीथल जैसी जो अमर रचनाओं के लेखक, जो रचनाओं के रचयिता थे, वो आपके कन्हैया लाल सेठी थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो समझाने वाली कोई बात है नहीं, पाथल और पीथल जैसी रचनाओं के कन्हैया लाल सेठिया थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए 28 नंबर का प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन का प्रारंभ की पहल की गई है? कि राजस्थान में जो सबसे पहले कृषक आंदोलन, जो आपके आंदोलन चले थे, उसमें सबसे पहला आंदोलन कहाँ चलाया गया था बताइए? मेवाड़ में, मारवाड़ में, शेखावाटी में, हाड़ौती में। तो ध्यान रखना, राजस्थान जो सबसे पहले जो आरंभ हुआ थे आंदोलन की, वो आपके मेवाड़ में हुई थी। कौन से हुई थी? मेवाड़ रियासत में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कृषक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेवाड़ में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूचना के अधिकार दिलाने से है? देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। किसका संबंध सूचना के अधिकार दिलाने से? रंजन कुमार का, अरुणा रॉय का, गिरिजा व्यास का, उपयुक्त सभी का। तो देखिए उपयुक्त सभी तो आपका इसमें हो नहीं सकता, क्योंकि आपको पता उपयुक्त सभी तो हो नहीं सकता। तो वहाँ आपको बताना है कि सूचना का अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण किसका संबंध सूचना अधिकार दिलाने से है? तो भाई सूचना का अधिकार दिलाने का से है अरुणा रॉय। अरुणा रॉय का संबंध सूचना का अधिकार दिलाने से जाना जाता है। अरुणा रॉय ने सूचना का अधिकार दिलाने की पहल की थी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है बताइए? राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? झुंझुनू को, अलवर को, भरतपुर को, जयपुर को। तो प्यारे साथी देखो, राजस्थान का सिंह द्वार जो कहा जाता है वो आपके अलवर डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। देखो यहाँ से आपको मैं 3 क्वेश्चन क्लियर करूंगा। देखो पहला क्वेश्चन तो यही है, राजस्थान सिंह द्वार किसे कहा जाता है? अलवर कहा जाता है। राजस्थान का पूर्वी द्वार किसे कहा जाता है? पूर्वी द्वार जो किसे कहा जाता है? तो आपको भाई पूर्वी जो द्वार है वो आपका राजस्थान किसे कहा जाता है? वो आपका कहा जाता है भरतपुर को, ठीक है ना। और पूर्वी सिंह द्वार यानी कि पूर्वी सिंह द्वार, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार वो आपका कहा जाता है धौलपुर को, ये भी आप ध्यान रखना। पूर्वी सिंह द्वार राजस्थान का, देखो ये राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? तो राजस्थान सिंह द्वार अलवर कहा जाता है। राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहा जाता है धौलपुर को, राजस्थान का। और पूर्वी द्वार कहा जाता है राजस्थान का सिंह द्वार। एक है पूर्वी द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर को। और धौलपुर कहा जाता है पूर्वी सिंह द्वार, ठीक है ना। तो आप क्लियर क्वेश्चन ऐसे 3, तो यहाँ आपका सिंह द्वार कहा जाएगा राजस्थान के। ऑप्शन नंबर बी अलवर को कहा जाता है। देखिए प्यारे साथियों, आपने 30 क्वेश्चन कर लिए। आपकी श्रृंखला का आज आखिरी प्रश्न एक और बचा 31 नंबर का, लेकिन उससे पहले प्यारे साथियों आपने वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके अवश्य जाइएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और देखो अगर आप इनको सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए, तो आप इन सभी क्वेश्चन पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। स्टार मैथ क्लासेस कामा के नाम से मेरे टेलीग्राम चैनल, इससे आप जुड़ सकते हो। और देखिएगा अगर कोई इंपॉर्टेंट जानकारी चाहिए तो आप इससे डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है ना। और अगर वीडियो अच्छा आया हो लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करके अवश्य जाएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे आपको हर एक विद्यार्थी की वीडियो पहुंच जाए, ठीक है ना। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो ना तो इम्पोर्टेंट जानकारी जानने के लिए, और हम कह सकते हैं हमारे चैनल को जुड़ जाइएगा, इससे बहुत ज़्यादा सारी जानकारी आपकी रीट की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से इस चैनल के माध्यम से करा दी जाएगी, ठीक है ना। रीट की ये नहीं जो 24 आपके 23-24 जुलाई वाला नहीं, जो आपकी मुख्य जो परीक्षा होगी ना, शिक्षक की जो मुख्य परीक्षा होगी उसके लिए बेहतर आपकी तैयारी इसके माध्यम से करा दी जाएगी, ठीक है ना। चलिए आज का आखिरी प्रश्न आता है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी ये आपको बताना है। 1070, 1170, 970, 870। तो प्यारे साथियों, राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, इसकी जो सन हेनरी रेड क्लिफ ने की थी 14 अगस्त 1947 को, इसको राजस्थान और भारत और पाकिस्तान मध्य इसको लगाया गया था। राजस्थान में इसकी लंबाई आती है 1070 किलोमीटर आती है, ठीक है ना। 1070 किलोमीटर आती है, जिसके राजस्थान के 4 जिले इस पर आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मिलते हैं बहुत जल्दी किसी ऐसी और वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।